दोस्तों आज की ये वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है जिसे बर-ए-आज़म यूरोप और बर-ए-आज़म एशिया का गेटवे कहा जाता है। एक ऐसा मुल्क जिसे यूरोपियन ममालिक की सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में शुमार किया जाता है। दोस्तों ये मुल्क खूबसूरती की दौलत से माला माल है और पूरी दुनिया के साफ तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। इस मुल्क को दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ की लड़कियाँ इस कदर हसीन और पुरकशिश हैं कि कोई भी मर्द की नज़र पर इनकी खूबसूरती पर फिदा हो जाए और यूरोपियन मर्द तो इनके दीवाने हैं। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस मुल्क के वीज़े का हसूल और इस मुल्क में जाने के लिए कितना खर्चा आता है, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों मशरकी यूरोप और मगरबी एशिया के साहल पर बसा एक खूबसूरत और हसीन तरीन मुल्क जिसका नाम जॉर्जिया है। जॉर्जिया का रकबा 69,700 मरबा किलोमीटर है। यहाँ की लड़कियों की तो बात ही अलग है, इनकी खूबसूरती के चर्चे तो पूरी दुनिया में हैं और यूरोपियन मर्द तो इनके हुस्न के दीवाने हैं। यहाँ की लड़कियाँ यूरोपियन कल्चर को ही फॉलो करती हैं और ये लड़कियाँ देखने में ना तो यूरोपियन और ना ही एशियन लगती हैं, बल्कि ये दोनों बर-ए-आज़मों की लड़कियों का मिक्सचर हैं। शायद यही इनकी खूबसूरती और हुस्न की सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा जॉर्जिया कुदरती हुस्न से भरा हुआ एक ऐसा मुल्क है जो अपनी बुलंदोबला चोटियाँ और बर्फ़ से ढके पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। इसके साथ साथ जॉर्जिया में घरों और बिल्डिंग्स का ऐसा शानदार आर्किटेक्चर मौजूद है कि पूरी दुनिया से लोग इस आर्किटेक्चर को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस मुल्क में सालाना लाखों टूरिस्ट इसकी खूबसूरती से मुतासर होकर यहाँ पर आते हैं और हर साल इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। जॉर्जिया में तलीमी तनासब 99% है और यहाँ पर आपको तकरीबन हर शख्स पढ़ा लिखा नजर आएगा। इस मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 1.1% है। जॉर्जिया की जीडीपी 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स है। जॉर्जिया की माशियत का इन्हिसार ज़राअत और टूरिज़म पर मुनहसर है। जॉर्जिया को यूरोप के गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है, मगर ये मुल्क इतना भी गरीब नहीं है। यहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी बहुत एडवांस है। इस मुल्क में ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग और इंडस्ट्री सब कुछ मौजूद है। ये सालाना 3.6 बिलियन डॉलर्स की चीज़ें एक्सपोर्ट करता है। जॉर्जिया की तजारती पार्टी में रूस, अज़रबैजान, आर्मीनिया, यूक्रेन, चाइना और तुर्की जैसे ममालिक शामिल हैं। जॉर्जिया हर साल 450 मिलियन डॉलर इन्हीं ममालिक से इंपोर्ट भी करता है। फल, सब्जियां, आला किस्म की रेशम और तंबाकू अहम ज़राई पैदावार हैं। इसके अलावा कच्चा सोना अहम मदनी पैदावार है। इसके अलावा यहाँ पर तेल और कोयला भी निकाला जाता है। जॉर्जिया मुल्क की तारीख बहुत पुरानी है। 4वीं सदी कबल मसीह में जॉर्जिया एक सल्तनत था, फिर बाद में ईरान के साथ शामी बादशाहों ने इस पर कब्जा जमा लिया और 4वीं सदी ईस्वी में ही इन्होंने इस पर हुकूमत की। 18वीं सदी ईस्वी में जॉर्जिया ने रूस की हुकूमत कबूल कर ली। 1921 में से सोवियत यूनियन का हिस्सा बनाया गया आइन के तहत, क्योंकि हर किसी दूसरी रियासत को आज़ाद होने का हक दिया गया था। चनाचे यहाँ के बशिंदों ने 1991 में रूस से आज़ादी हासिल करने का ऐलान कर दिया। मार्च 1991 में जॉर्जिया ने रूस के रिफरेंडम का आइनी बाइकाट कर दिया। अप्रैल 1991 में जॉर्जिया ने रूस को हर किस्म के टैक्स देने से इनकार कर दिया। 10 अगस्त 1991 में रूस के साथ इसके तल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए। 1994 में जॉर्जिया और रूसी फेडरेशन के मबैन एक मुआहदा तय पाया। मुआहदे में यह तय पाया कि जॉर्जिया को रूस में 3 फौजी अड्डे और फौजी ट्रेनिंग हासिल करने की इजाज़त दी जाए, जिसे 3 साल बाद अप्रैल 1997 में रूस में फौजी अड्डों को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई। दोस्तों जॉर्जिया के लोगों पर इसके हमसाया ममालिक का असर गहरा दिखाई देता है। इनके नज़दीक मेहमान खुदा का तोहफा है, इसीलिए ये मेहमानों का इस्तकबाल खुले दिल और खुली बाहों से करते हैं। यहाँ पर आपको कदीम तर्ज के महल और गिरजाघर दिखाई देंगे। यहाँ पर सबसे खूबसूरत बिल्डिंग पार्लियामेंट्री बिल्डिंग है। ये कांच से बनी हुई है जो देखने में पानी के बुलबुले और मेंढक की आंख जैसी लगती है। और यहाँ की पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग भी शीशे की बनी होती है, जहाँ पर आप अंदर बाहर आराम से देख सकते हैं। मकसद पार्लियामेंट और पुलिस स्टेशन में जो काम हो रहा है वो लोग आराम से देख सकें, ताकि गलत कामों पर अवाम इनकी हौसला शिकनी कर सके। कारोबार के लिहाज से जॉर्जिया दुनिया के इन चंद ममालिक की लिस्ट में आता है जो बहुत जल्द खुद को कारोबारी मैदान में ऊपर लाने में कामयाब रहे। दोस्तों जॉर्जिया का शहद दुनिया का खालिस तरीन शहद माना जाता है, इसलिए जॉर्जिया को द लैंड ऑफ हनी भी कहा जाता है। पूरी दुनिया में गंदम की 23 इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें सिर्फ 14 इकसाम जॉर्जिया में ही पाई जाती हैं। इस मुल्क में रहने वाले अफराद की औसत उम्र 35 साल है। ये मुल्क ना तो ज़्यादा बूढ़ों और ना ही ज़्यादा जवानों पर मुश्तमिल है। ये मुल्क दुनिया के इन चंद ममालिक में शामिल है जिन्हें सबसे ज़्यादा महफूज मुल्क माना जाता है। इस मुल्क में क्राइम रेट ना होने के बराबर है। इस मुल्क में कदीम तरीन शराब बनाने का अमल आज भी जारी है।
اور کہا جاتا ہے کہ سرزمین پر 6000 سال پہلے ہی شراب بنائی جاتی تھی جو آج بھی یہاں پر بنائی اور پی جاتی ہے۔ دنیا کی سب سے قدیم ترین غار جس کی لمبائی 10,570 فٹ ہے، یہ بھی جارجیا میں ہی موجود ہے، اور دنیا کی سب سے پرانی سونے کی کان بھی جارجیا میں ہی دریافت ہوئی۔ یورپ کے 21,000 گلیشیئر میں سے 3% گلیشیئر جارجیا میں موجود ہیں۔ جارجین لوگوں کو کھانے پینے کا بہت شوق ہوتا ہے، یہ لوگ مختلف اقسام کے کھانے بھی تیار کرتے ہیں، اور یہاں کی سب سے مشہور ڈش شارٹس پوڑی ہے، اور یہ یہاں کی ٹریڈیشنل ڈش کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ جارجین لوگوں کو بہت سستا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ آرام کرنے اور سونے کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جارجیا کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر اگر کسی کی شادی طے ہو جاتی ہے تو شادی سے چند دن پہلے لڑکا اور لڑکی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور اسی لیے کہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جب کسی کی شادی طے ہو جاتی ہے تو ان پر بری چیزوں کا سایہ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جارجیا میں بہت سی جھیلیں موجود ہیں، مگر یہ جھیلیں قدرتی نہیں بلکہ انسانوں کے ہاتھوں سے بنائی گئی جھیلیں ہیں۔ دوستو، اگر آپ بھی خوبصورت ملک کی سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آن لائن اپلیکیشن فارم، ایک کور لیٹر جس میں آپ کو بتانا ہوگا کہ آپ جارجیا کیوں جانا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ CNIC کارڈ اور تصاویر پر 6 ماہ کی میعاد تک کا پاسپورٹ، FRC یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو کہ آپ نادرا سے بنوا سکتے ہیں، 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ، ہیلتھ انشورنس ریٹرن ٹکٹ اور کنفرم ہوٹل جیسے ڈاکومنٹس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان میں جارجیا کی کوئی بھی امبیسی موجود نہیں ہے، تو اس لیے آپ کو ایران جا کر جارجیا کی امبیسی میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروانے پڑیں گے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا میں 119ویں نمبر پر موجود ہے۔ یہاں کی کل آبادی 38 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 132ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ جارجیا کے پڑوسی ممالک میں روس، ترکی، ایران، آذربائیجان اور آرمینیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ جارجیا کی کل آبادی کے 42% لوگ شہروں جبکہ 58% لوگ دیہاتوں میں آباد ہیں۔ جارجیا کے دارالحکومت کا نام تبلسی ہے جو کہ یہاں کا سب سے بڑا اور سب سے آبادی والا شہر ہے۔ یہ شہر 720 مربع کلومیٹر رقبے پر مشتمل ہے اور اس شہر میں 5 لاکھ افراد بستے ہیں۔ جارجیا میں بسنے والے لوگوں میں زیادہ تر کا تعلق اسی سرزمین سے ہے۔ جارجیا کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے اور 90% لوگ عیسائی مذہب کے پیروکار ہیں جبکہ 10% لوگ اسلام کو ماننے والے ہیں۔ جارجیا کی سرکاری زبان جارجین ہے جو کہ بولی جانے والی زبانوں میں سب سے مشکل زبان مانی جاتی ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھے لگنے کی صورت میں سے لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل شانی سٹوریز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔